मोटो एज 70 30,000 से भी ऊपर का है, लेकिन फिर भी भाई कॉस्ट कटिंग देखने को मिल रही है। पैसा बर्बाद। दोस्तों मोटो एज 70 फ्यूजन स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो एज 70 स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन की। तो दोस्तों दोनों फोन्स का डिजाइन देखने में भाई बढ़िया लगता है, और कहना पड़ेगा मोटो फोन्स के डिजाइन भी देखने में तो एकदम अच्छे लगते हैं। डिस्प्ले की बात करूं तो भाई 70 फ्यूजन के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड पीओएलईडी डिस्प्ले दी गई है, जो कि 144 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ एज 70 के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट पीओएलईडी डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है भाई, जबरदस्त लेवल की कंटेंट वॉचिंग आपको ये दोनों फोन्स करवा देंगे। लेकिन हाँ यार, अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले वाले फोन पसंद है ना, तब आपको मोटो एज 70 की तरफ ही जरूर से जाना है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन से यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। साथ ही अगर आपको वाटर और डस्ट से एकदम बढ़िया वाली प्रोटेक्शन चाहिए ना भाई, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन दोनों ही फोन्स में हमें IP69 रेटिंग दी गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आते हैं, जो कि हेलो यूआई पर बेस्ड है। और साथ ही दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और सिक्योरिटी अपडेट्स की बात करूं तो भाई 70 फ्यूजन में हमें 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, वहीं दूसरी तरफ मोटो एज 70 के अंदर हमें 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो 1 साल अगर सिक्योरिटी अपडेट ज्यादा चाहिए, तब आपको 70 फ्यूजन की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। जिस तरह से ढीले है ना मोटो वाले अपडेट्स के मामले में, तो क्या ही बोलूं। परफॉर्मेंस के लिए हमें एज 70 फ्यूजन के अंदर स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और एज 70 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई साहब सेम ही तो प्रोसेसर मिल रहा है। दोस्तों सेम प्रोसेसर नहीं मिल रहा इन दोनों फोन में, बहुत ज्यादा फर्क है इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस में भी। क्योंकि एंटुडू स्कोर मोटो एज 70 फ्यूजन का आता है भाई 8 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ मोटो एज 70 का आता है 14 लाख के करीब। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है। और जनरली बताऊं दोस्तों कि आखिर इन दोनों फोन्स के प्रोसेसर कैसे हैं, तो भाई एज 70 फ्यूजन में जो हमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 मिल रहा है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है। गेमिंग प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको अच्छा वाली करवा देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको गेमिंग और भी बढ़िया वाली करनी है ना, मतलब अच्छे लेवल की गेमिंग करनी है, तब आप जाइए यहाँ पर मोटो एज 70 की तरफ, क्योंकि स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 भाई अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों इन सभी फोन का Amazon का बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में दे दिया और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां पर एज 70 फ्यूजन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 13 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ एज 70 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का। यहां पर हमें एज 70 में कोई टेलीफोटो कैमरा इन्होंने नहीं दिया, लेकिन एज 60 में हमें दिया था। ये कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं मोटो वाले भी। और दोस्तों डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर एज 70 फ्यूजन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। इवन मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट भी दोस्तों काफी अच्छे वाले लगे। और इसके कैमरा सैंपल में भाई चाहे आप स्किन टोन देखिए, चाहे कलर एक्यूरेसी देखिए, चाहे एज डिटेक्शन देखिए, सारे ही मामलों में एज 70 फ्यूजन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको कैमरा और भी जबरदस्त डिटेलिंग वाला चाहिए भाई, तब आप जाइए मोटो एज 70 की तरफ। भाई इसका जो कैमरा सेटअप है ना, अल्टीमेट डिटेलिंग कैप्चर कर देता है। स्किन टोन बहुत ही नेचुरल मुझे देखने को मिले यहाँ पर। पोर्ट्रेट शॉट भी काफी बढ़िया वाले इसने कैप्चर करे हैं। इवन कई जगह पर तो मैं कह सकता हूँ कि DSLR लेवल तक के इसने पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करे हैं। काफी लोग कहेंगे मोटो वालों ने पैसे दिए, नहीं दिए दोस्तों पैसे। तो देखिए दोस्तों कैमरा के मामले में 70 फ्यूजन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट डील चाहिए कैमरा के मामले में, तब आपको डेफिनेटली एज 70 की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और दोनों फोन यहाँ पर OIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और सेल्फी लवर्स की बात करूं तो 70 फ्यूजन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ एज 70 के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों 70 फ्यूजन का फ्रंट कैमरा नेचुरल डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देता है, लेकिन अगर सेल्फी में डिटेलिंग और भी बढ़िया वाली चाहिए और भी आपको ऑप्टिमाइज फोटोज क्लिक करनी है ना, तब जाइए अब डेफिनेटली एज 70 की तरफ। भाई इसका फ्रंट कैमरा यहाँ पर भी काफी शानदार परफॉर्म कर रहा है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप मोटो एज 70 फ्यूजन के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 30 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटो एज 70 के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं। तो अगर आपको 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तब भी आपको जाना है एज 70 की तरफ ही। और अब बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो
S70 फ्यूजन के अंदर हमें 7000 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मोटो S70 के अंदर हमें 5000 mAh की ही बैटरी दी गई है। यहाँ पर आपको छोटी बैटरी मिल रही है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। और दोनों फोन यहाँ पर 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन हमें 70 फ्यूजन में नहीं मिलता। लेकिन जो मोटो S70 है वो 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें इन दोनों फोन के अंदर दिए गए हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं भाई, जो कि इस पूरे कंपैरिजन का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि दोस्तों 70 फ्यूजन स्मार्टफोन के 8 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 24,000 पे, और वहीं दूसरी तरफ मोटो S70 स्मार्टफोन के 8 + 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 33,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों मोटो S70 फ्यूजन स्मार्टफोन डेफिनेटली वर्थ इट डील है। आप इसी फोन को कंसीडर कीजिए, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफी वैल्यू फॉर मनी डील है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ S70 भाई 33,000 के बजट में ना आपको और भी कंपनीज के काफी बढ़िया बढ़िया फोन देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी कंसीडर कर सकते हो। 33,000 पे S70 पे लगाना मुझे उतना वैल्यू फॉर मनी डील नहीं लग रहा।